हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। आज हम जो श्लोक करने वाले हैं उसमें पूरे जीवन का एक सार और उसमें जो इम्पोर्टेंट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसको इस श्लोक में बताया गया है। तो करते हैं। श्लोक है प्रथम स्कंद से 34th श्लोक है 5th अध्याय का 1534। तो बताया गया है एवं निर्नाम क्रिया योगा सर्वे संसृति हेतवा ते एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। तो इसका मीनिंग पढ़ती हूँ पहले शब्दार्थ। तो इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए जाते हैं तब वही सारे कर्म जो शाश्वत बंधन के कारण थे वो कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। अब ये लाइन इतनी ज़्यादा टिपिकल तो नहीं है, सीधे से एक बात बता रखी है कि जो सारे कर्म हैं जो शाश्वत बंधन के कारण है, अगर वही सारे कर्म भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं तो वही इस कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। तो जो ये कर्म है, क्योंकि जो भी मनुष्य जिसने भी मानव रूप में जन्म लिया है या जीव रूप में जन्म लिया है, कर्म करना तो उसका उसके स्वभाव में है, उसको कर्म करना ही है। तो यही बताया है कि ये जो कर्म है और ये जो सकाम कर्मों का एक कर्मों में जो व्यस्त रखने की जो एक हमारे वैदिक शास्त्रों में भी बताया हुआ है कि इस तरीके से हमें व्यस्त रहना है सकाम कर्मों में। तो उसको बताया कि वो एक वट वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें बहुत ज़्यादा अंदर गथी हुई होती है। जैसे कि तो क्या है कि कर्म तो बताए हुए हैं वैदिक ग्रंथों में सकाम कर्म करने के लिए, बट क्या हुआ कि उसकी जो जड़ें हैं, मतलब कि उस कर्म करने के बाद जो उसके फल को भोग करने की जो इच्छा है वो उन जड़ों की तरह है जो मिट्टी में गथ जाती हैं। तो वैसे ही वो फलों को जो भोग करने की इच्छा होती है वो हमें उस इच्छा की वजह से हमें बार बार अपनी इच्छा के फलस्वरूप दोबारा जन्म लेना पड़ता है उस इच्छा की पूर्ति करने के लिए, और अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थानों पे जन्म लेते रहते हैं। तो अब प्रभुपाद सबसे पहले तात्पर्य में यही बता रहे हैं कि क्या है ये फल भोग करने की इच्छा, ये एक प्रॉब्लम है। इसको एक प्रॉब्लम के तरीके से देखा जा सकता है कि एक प्रॉब्लम है कि हम जीवन में आए और हमने कर्म किया, और वो जो सकाम कर्म सारे बताए गए हैं, जो भी कर्म हम वैदिक शास्त्रों के अनुसार भी कर रहे हैं और जीवन यापन करने के लिए भी कर रहे हैं, सब कुछ कर्म है। तो ये जो हम कर्म कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि इससे फल भोग करने की जो इच्छा होती है इसकी वजह से हमें दोबारा से एक शरीर दोबारा से जन्म लेकर इस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। और जब तक ये इच्छा हमारी समाप्त नहीं होगी हमें बार बार आना पड़ेगा। तो बार बार आना पड़ेगा तो क्या हुआ, जो लोग भक्ति में आए नहीं हैं अभी तक, और जिन्होंने कुछ मतलब कि ज़्यादा कुछ सुना नहीं है कि एक्चुअली भक्ति है क्या, तो वो सोचते हैं कि अच्छा तो क्या हो गया, मतलब क्या मतलब भक्ति करेंगे तो हम इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे। ओह, तो वो डर जाते हैं, वो डर भी जाते हैं कई बारी। मैंने कुछ लोगों को ऐसा सुना है, देखा है, तो डर जाते हैं, मतलब वो दोबारा जन्म लेके आना चाहते हैं इस दुनिया में, ठीक है, बट भक्त नहीं आना चाहता, क्योंकि भक्त को पता चल जाता है कि जो वो गोलोक वृंदावन है वहाँ पे परम सुख है, वहाँ पे भगवान की परमानेंट सेवा है, तो वो नहीं आना चाहता है। तो एक्चुअली क्या है, जो इंसान जो डरते हैं कि भाई नहीं आना पड़ेगा अब, मतलब जन्म नहीं लेना पड़ेगा, तो एक्चुअली उनको ज्ञान नहीं है कि वो कितने 84 लाख योनियों से बार बार जन्म ले रहा है। जन्म लेते हैं जब, उससे पहले जो प्रोसेस होती है 9 महीने माता के गर्भ में मल और मूत्र के बीच में रहता है। तो जो इंसान का जो दिमाग है ना, पहले ही तो अभी कलयुग में हम बहुत कुछ भूल जाते हैं, तो इस तरीके की बुद्धि हो गई है। बट
वैसे भी 9 महीने जब हम पेट के अंदर रहते हैं, माता के गर्भ में रहते हैं, तो बाहर आने के वक्त भी बहुत दर्द होता है बच्चे को भी और माँ को भी। और उसके जब 9 महीने वो अंदर रहता है, मल और मूत्र और खून और मांस, इन सारी चीज़ों के बीच में वो रहता है, वो भूल जाता है कि कितनी ज़्यादा ख़राब कंडीशंस में से वो आया है, वो भूल जाता है। फिर इस तरीके के सुख थोड़े थोड़े भगवान ने बनाए हुए हैं, तो उसी की लालसा में थोड़ा सा उपभोग करके वो सोचता है कि सब ठीक है, ऐसे ही तो होता है। तो इस तरीके से वो जब तक ज्ञान नहीं पाता है, तो तब तक वो ठीक है, इतना सा सुख मिल रहा है और उसकी आस में वो जीवन बिता देता है। इसी बीच में जन्म होता है, धीरे धीरे बड़े होते हैं, बहुत सारी बार बार बीमारियां आती हैं, तो उनके कष्ट भोग लेता है। और ठीक है, जैसे इंडिया में कहा जाता है कि ऐसा क्या कहते हैं ना, अमेरिका में अगर लाइट जाती है तो सीधे कनेक्शन में फ़ोन किया जाता है, और अगर इंडिया में लाइट जाती है तो बाहर निकल के देख लेते हैं कि सबकी लाइट गई है, ओके ठीक है। तो वही बात है कि जब सबका जन्म हो रहा है, ठीक है, सब बीमार हो रहे हैं, ठीक है, सब बीमार हो रहे हैं, हम भी हो रहे, तो क्या हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद सब बूढ़े हो रहे हैं, तो हम भी बूढ़े होंगे, ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसे ही। और सब मरते हैं तो हम भी मर जाएंगे। तो जब तक इंसान भगवान के जो इस पथ पे चलने का ज्ञान नहीं पाता है, वो भी किसी भक्त के मुख से, तब तक वो इन सारी चीज़ों को नॉर्मल समझ लेता है और वो उसको इसी चीज़ों की आदत लग जाती है। बट क्या है कि ये जो फल भोग करने की ये जो प्रोसेस है, एक्चुअली बहुत ही कष्टकारी है। उन्हें ज्ञान नहीं है या हमें ज्ञान नहीं है, ये जो कष्टकारी जो सिचुएशन है, इनसे निकला जा सकता है। हम आनंद में भी रह सकते हैं, हम सुख में भी रह सकते हैं। भगवान का जो लोक है, गोलोक वृंदावन, वहाँ पे हमेशा आनंद होता है, हमेशा सुख और सेवा होती है। वहाँ पे कोई जन्म, कोई मृत्यु, कोई जरा, कोई व्याधि, कोई बीमारी, कुछ नहीं है। तो एक्चुअली जब हमें इस बात का ज्ञान मिल जाता है कि आनंद भी है, तो हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। तो एक भक्त है, वो इन बार बार आवागमन से बचना चाहता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी कहा है, क्या, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे सायम शयनम। तो ऐसे करके है आगे भी। तो क्या है कि ये बार बार इसमें आना पड़ता है और जननी के जठर में बार बार हमें रहना पड़ता है। तो भक्त ये जानता है कि हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें तो इसी जन्म में भक्ति करते हुए भगवान के लोक जाने की पूरी तैयारी कर लेनी है। तो वही प्रभुपाद प्रॉब्लम बता रहे हैं पहले कि प्रॉब्लम क्या है कि हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म करने से जो फल को भोग करने की जो इच्छा आती है, अब उस इच्छा के वजह से हमें फिर से कहाँ, इस मृत्यु लोक पर जन्म लेना पड़ता है। अब ये बात तो आपने भी सुनी होगी कि हम मृत्यु के समय हमारे देश में पहले से ही राम नाम रखने की परंपरा रही है। हम भगवान के नाम पे बच्चों के नाम रखते हैं, ताकि हमारे बड़े कहते थे कि मृत्यु के समय हम उनका नाम लेंगे, तो हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। तो इसी से ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ है कि अगर हम मृत्यु के समय हमारी चेतना जहाँ होती है, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इच्छा जिस चीज़ का चिंतन कर रही होती है, जिस योनि का चिंतन कर रही होती है, उस योनि में हमारा जन्म हो जाता है। अगर हम वृक्ष से, पौधों से बहुत प्यार करते हैं, हमें तो भाई क्या, रोज़ का फ्लावर और प्लांट बहुत पसंद है, किन्हीं को कोई प्लांट पसंद है, उसी की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। किन्हीं को जैसे कि जानवर आजकल बहुत प्रचलन में है, तो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, उनसे आसक्ति बन जाती है। तो अगर हम मृत्यु के समय पौधे को स्मरण करते रहेंगे, हमारी उसी में आसक्ति होगी, तो हमारा पौधे के रूप में जन्म होगा नेक्स्ट जो होगा। और अगर हम किसी जानवर से प्रेम कर रहे हैं, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश, लोग आजकल शेर भी पाल रहे हैं,
तो क्या है, अगर हम इनका स्मरण करेंगे, इनमें हमारी आसक्ति होगी तो मृत्यु के समय इनका स्मरण होगा, तो हम उस योनि में हमारा जन्म हो सकता है। तो ऐसे ही जब भी हम अगर मृत्यु के समय पुरुष का स्मरण होगा तो पुरुष की योनि में हमें जन्म लेगा, स्त्री का स्मरण होगा तो स्त्री की योनि में। ऐसे ही हमें कंक्लूज़न क्या है, हमें भगवान का स्मरण करना है। तो क्या है कि लेकिन हमें जब फल भोग करने की इच्छा होगी तो हम भगवान का स्मरण कैसे करेंगे। तो अब प्रभुपाद ने पहले प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम क्या है, अब आते हैं सॉल्यूशन पे कि सॉल्यूशन क्या है। तो भगवान श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि यही जो इच्छा है फल भोग करने की, इसको हम श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदल सकते हैं। तो इस भोग इच्छा को श्री भगवान की सेवा की इच्छा में बदला जा सकता है। फिर क्या है, जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते हैं। धीरे धीरे दिव्य भक्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी जो वृक्ष है उसका मूलोच्छेद होगा, मतलब कि वो जड़ से उखड़ जाएगा। जो कर्म रूपी वृक्ष है ये तो होगा ही होगा, उसके साथ क्या होगा, भगवान के चरण कमलों में हमें भगवान, तो ये जो सेवा है हमें भगवान के श्री चरणों तक ले जाएगी, उनकी चरण कमलों तक ले जाएगी। तो अब ये तो प्रभुपाद ने क्या सॉल्यूशन बता दिया कि अच्छा ये प्रॉब्लम थी और ये सॉल्यूशन है। तो बट सॉल्यूशन को अप्लाई कैसे किया जाए। वैसे तो हमें सब कुछ पता रहता है, आजकल बहुत तरीके की नॉलेज है हमारे पास, तो हमें ज्ञान बहुत है चीज़ों का कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। बट जब अप्लाई करने की बात आती है तो वहाँ पे आती है डिफ़िकल्टीज़, वहाँ पे आते हैं चैलेंजेस। तो अब हमें जो सॉल्यूशन मिल गया है तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने सब कुछ दे के गए हैं, बस हमें श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवद गीता और बहुत सारे ग्रंथ जो हमारे शुद्ध भक्त, हमारे आचार्यगण दे के गए हैं, हमें उन्हें बस पढ़ने की ज़रूरत है। तो अब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हमें इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ। जैसे एक कॉलेज गोइंग बॉय है और वो अपने दोस्तों के साथ पड़ जाता है संगति में, और उसके दोस्त जा रहे हैं ड्रिंकिंग करने के लिए, ठीक है। तो उसको आदत नहीं है और उसको कोई शौक भी नहीं है, बट वो दोस्तों के साथ रह के वो बोलते हैं एक पैग लगा ले, है ना। तो ठीक है, तो वो एक बार ड्रिंकिंग करना शुरू कर देता है, ठीक है। उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी दोस्तों के संग में रह के वो शुरू कर देता है, धीरे धीरे वही शराबी बन जाता है। तो क्या है, ये संग का असर है। जब संग से खराब चीज़ें भी सीखी जाती हैं, कितनी खराब चीज़ें सीखी जाती हैं, तो वही अच्छी जो चीज़ें हैं वो भी संग से ही सीखनी पड़ेंगी। तो क्या है, शुद्ध भक्तों का संग। अब इम्प्लीमेंटेशन का तरीका बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि शुद्ध भक्तों का संग कैसे। मनुष्य को सर्वप्रथम शुद्ध भक्तों की संगति खोजनी होगी, जो न केवल वेदांत के पंडित हो अपितु स्वरूप सिद्ध तथा परम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। तो ये जो है सकाम कर्मों को, भगवत के फल की इच्छा को भगवत इच्छा में, भगवत सेवा की इच्छा में परिवर्तन किया जाए। तो इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन का क्या तरीका है, जो बिल्कुल शुद्ध भक्त हैं, जो भगवान की डीप डिवोशन में हैं और वेदांत के सिर्फ पंडित ही नहीं है, वो स्वरूप सिद्ध हैं और भगवान के भक्त हैं। तो इस तरीके से जो बहुत हृदय से, भाव से भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, अगर हम उन भक्तों का संग कर लेते हैं तो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इस संगति में जो नव जिज्ञासु भक्तों को क्या करना चाहिए, नव जिज्ञासु जो अभी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, भक्ति में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, ये प्रभुपाद बता रहे हैं कि बिना किसी भेदभाव के उन्हें तन और मन से सेवा करनी होगी शुद्ध भक्तों की। तो जब वो ऐसा सेवा करेंगे तो शुद्ध भक्त जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे और वो अपनी कृपा देंगे। तो
कृपा प्रदान करने के इच्छुक होंगे, जिससे नव जिज्ञासु भक्त में शुद्ध भक्तों के दिव्य गुण का समावेश हो सकेगा। धीरे धीरे इससे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण तथा कीर्तन में रुचि प्रगाढ़ हो सकेगी और स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों की स्वाभाविक स्थिति तथा उससे भी परे शुद्ध आत्मा और परमात्मा के शाश्वत ज्ञान का शाश्वत संबंध का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे शाश्वत संबंध का जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और श्रवण और कीर्तन में जब उसका मन लगने लग जाएगा, तो इस तरीके से भक्ति विकसित होगी धीरे धीरे और श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान का रूप धारण कर लेगी, जो कि निर्गुण ब्रह्म और अंतर्यामी परमात्मा के भी परिधि के बाहर है। मतलब कि जो हाईएस्ट लेवल की भक्ति है श्री कृष्ण भगवान की, तो ये जो निर्गुण और अंतर्यामी ब्रह्म जो परमात्मा है, इन सब की परिधि से बाहर वो जो भक्त है वो निकल सकता है भगवान की भक्ति करते हुए। और ऐसे पुरुषोत्तम योग से, जिसका श्रीमद् भगवत गीता में भी उल्लेख किया गया है, मनुष्य शरीर में परिपूर्ण बन जाता है और सर्वोच्च मात्रा में उसमें श्री भगवान के गुण दिखाई देने लग जाते हैं। इस तरीके से शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसा क्रमिक विकास होता है। क्रमिक मतलब स्टेप बाय स्टेप ये विकास होगा। तो धैर्य रखना होगा और संयम से शुद्ध भक्तों की का संग करके उनकी सेवा करके हम इस जो ये प्रोसेस है, जो ये जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि है और कर्मों के फल भोगने की जो इच्छा है, इन सब को हम भगवत इच्छा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम भी कोशिश करते रहेंगे, आप भी कोशिश करते रहिए और भगवान के नामों का जप करते रहिए, कीर्तन करिए, भगवान की कथा सुनने की, प्रतिदिन भगवान की कथा सुनने की हमें एक आदत होनी चाहिए। कहा जाता है कि हमें जैसे कि इस ज़माने में लोगों को चाय पीने की ना वो है क्या आदत से भी ज़्यादा कुछ होता है ना, कि उसके बिना नहीं रह सकते हैं। वैसे ही हमारे मन में इतनी इच्छा होनी चाहिए कथा सुनने की, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वो पहले ऐसे इच्छा नहीं जागृत होगी। हमें पहले एक रूल बनाना पड़ेगा, कि नियम बनाना पड़ेगा। इसीलिए नियम बनाए गए हैं ताकि इन नियमों पर चल के, क्योंकि ये मनुष्य है वो भटक जाता है ना, वो मोह माया इन सब में पड़ जाता है, ठीक है। और वो नहीं पड़ता, वो माया नहीं खींचती उसको, वो ही खींचता रहता है माया को, है ना। एक कथा भी आती है कि एक पंडित जी थे, उन्होंने जैसे कि एक खम्बे को हम पकड़ लें और कहें हमने खम्बे ने हमारे को पकड़ रखा है, तो उसी तरीके से माया ने हमें नहीं पकड़ रखा, हम ही बार बार माया को पकड़ लेते हैं, हम ही बार बार माया को पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ही, तो इसीलिए बहुत सारे नियम बनाए गए हैं, जिस तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी ने नियम बनाए हैं भक्ति साधना करने के लिए। तो आप भी उसमें बस अपने आप को झोंक दीजिए। तो जब आप एक नियम बना लेंगे, कथा सुननी है, तो ऐसे सुनते 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 तो आपको एक वो सिचुएशन आएगी लाइफ में, वो स्टेज आएगी लाइफ में, जब आपको उसमें रस मिलने लग जाएगा। और जब आप, जैसे लोग आज चाय के बिना नहीं रह सकते, बट वो हमें नेगेटिव एनर्जीज देती है, वो नुकसान करती है। लेकिन भगवान की जो कथा है वो ना अमृत है, और ये अमृत को क्या सुना नहीं जाता, इसको पिया जाता है, तो ऐसा कथा में बताया जाता है। तो क्या है, हमें भी उस कथा को, जैसे लोगों को चाय पीने का चस्का होता है ना, हमें कथा के अमृत को पीने का चस्का लग जाएगा, तो ये जीवन आना सफल हो जाएगा। इस जन्म का जो रीज़न है, जो इस जन्म हमने जिस लिए ये जन्म लिया है, वो क्या सफल हो जाएगा। तो चलिए जप करते रहिए और फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल।